आज आपको हम बताएंगे कक्षा 10 गणित का 822 बीवी खंड ब के प्रश्नों का हल कैसे किया जाएगा। देखिए, पहला प्रश्न है, एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई तथा आधार का व्यास क्रमशः 48 व 28 सेंटीमीटर है। शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए, शंकु की ऊंचाई और आधार का व्यास दो चीज दिया गया है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1, शंकु है। शंकु शंकु की ऊंचाई शंकु की ऊंचाई तथा आधार का व्यास। शंकु की ऊंचाई एच बराबर हमें दिया गया है 48 और आधार का व्यास बराबर दिया गया है 28। तो शंकु है, देखिए शंकु बना लिए, हमें इसका व्यास दिया गया है 28, यह व्यास है, व्यास दिया गया है। तो हम निकालेंगे त्रिज्या। त्रिज्या आर बराबर हो जाएगा 28 के बटे 2 और इसका मान निकल जाएगा 14 सेंटीमीटर। ऊंचाई मिल गया है और इसका त्रिज्या मिल गया है 14 सेंटीमीटर। शंकु का आयतन पूछ रहा है। सीधा सा सूत्र है शंकु का आयतन। शंकु के आयतन का फार्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 लिख दीजिए, पाई का मान रख दीजिए क्योंकि पाई कटने वाला है, और त्रिज्या का मान दिया गया है 14। तो 14 गुणे 14 और एच के जगह पे दिया गया है 48। भाग दे दीजिए, 7 से ये कट जाएगा, 7 दूना 14, 3 से कट जाएगा आपका 48, 3 से हो गया या 16। अब इसका जो बच गया उसका गुणा कर लीजिए, तो 22 बच गया, 2 बच गया, 14 बच गया और 16 बच गया। इसका गुणा कर लेंगे तो 22 दूना होता है 44। देखिए यह हो गया 44 गुणे 14 और गुणे 16। बगल में चाहे तो इसका गुणा आप कर सकते हैं। 14 छके 84 को 4 हासिल 8, 14 का नाम 14 और 8 हो गया 22, और इसमें गुणा करना है आपको 44 से। 4 चौके 16 को 6 हासिल 1, 4 दूना 8 1 9, 4 दूना 8। फिर यहाँ हो जाएगा 6 9 और 8 जोड़ दीजिए, 6 9 6 15 को 5 हासिल 1, 8 9 9 18 को 8 हासिल 1, 1 8 9। इसका हल मिल जाएगा आपको 9856 सेंटीमीटर का क्यूब। यह हो जाएगा शंकु का आयतन। यह 2 अंक का प्रश्न है। 822 बीवी खंड बी का पहला प्रश्न का पहले का यह क वाला प्रश्न है। तो इसका हल हो गया यह। अब ख का हल देखिए, ख वाले प्रश्न में दिया गया है कि प्रश्न है आपका, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का HCF ज्ञात कीजिए। हमें 96 और 404 इन दोनों का हमें अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। तो अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने के लिए आपको इसका अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा। लाइन से भी कर सकते हैं, सीधे भी कर सकते हैं। हाँ देखिए, पर लिख दिए 96, हम कर दे रहे हैं 96 का होगा या 48, फिर 2 से काटेंगे आएगा 24, फिर 2 से काटेंगे तो आएगा यह आपका 12, फिर 2 से 6 और फिर 2 से काटेंगे 3, और पुनः अगर आप इसको 3 से काटेंगे इसका मान हो जाएगा 1। तो यह मान मिल गया आपको 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 हो गया, 1 2 3 2 5, 1 2 3 4 5 हो गया, 2 दूना 4 और हो गया 1 3। अब 404 क्या करना है, यहाँ देखिए जगह बना ले रहे हैं। 404 का आपको करना है तो 2 से काटिए, 202, फिर 2 से काटिए 101। अब यह कटने के लिए किससे कटेगा, तो 101 जो है, 101 को काटने के लिए 3 3 9, 3 से भी नहीं कटेगा। देखिए 2 से भी नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, तो अब इसको छोड़ दीजिए, कटेगा नहीं। 2 गुणे 2 गुणे 101, लाइन खींच दीजिए। HCF निकालना है। HCF बराबर, देखिए जो कॉमन है उसको लिखिए, और जो कौन कौन कॉमन है, यह दोनों 2 2 मिल रहा है, तो 2 × 2, इसका हल हो गया 4। तो इसके HCF का आंसर हो गया 4। यह हो गया पहले का ख। अब हम हल करते हैं पहले का ग। पहले का ग देखिए, लगाने के लिए पहला ग क्या है,
-1 7 और 4-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को दो संबंधित 3 के अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ग में बिंदु दिया गया है -1 और 7 और दूसरा बिंदु दिया गया है 4 और -3 और रेशियो दिया गया है इसका 2 संबंधित 3। कह रहा है कि इसका जो इस अनुपात में विभाजित करता है तो इसका निर्देशांक ज्ञात कीजिए। इसका सीधा सा फार्मूला देखिए, इसको मानिए x1 y1 x2 और y2, इसको मानिए m1, इसको मानिए m2। तो इसका सीधा सा फार्मूला है x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 और बटे हो जाएगा m1 प्लस m2 और y बराबर होता है m1 y2 प्लस m2 y1 और बटे होता है m1 प्लस m2। इसी फार्मूले में आप मान रखते जाइए और प्रश्न को जो है हल करते जाइए। फार्मूले में मान रखने के लिए हम सबका मान रख दिए हैं, गणना भी इसका आप चाहे तो कर सकते हैं। गणना भी करने के लिए गणना कैसे करेंगे देखिए, m1 यहाँ पे x बराबर m1 की जगह पे देखिए है 2 और m1 की जगह पर है 2 और x2 की जगह पे है 4, 2 गुणे 4 प्लस का चिन्ह m2 की जगह पे है 3 और x1 की जगह पर है -1 और बटे हो जाएगा 2 धन 3। हल कीजिए, 2 चौके 8 -3 और 3 2 होता है 5, 8 में से 3 जा 5, 5 के बटे 5 बराबर कितना मिलेगा आपको, मिलेगा 1। ऐसे ही y का मान निकाल लीजिए, m2 के जगह पे है 3 और y1 के जगह पर है -3, y1 के जगह पर है -3 प्लस m2 के यहाँ पे m2 के जगह पे है m2 की जगह पे है m1 m2 ना, तो m1 की जगह पे 2 है, m1 की जगह पे 2 और यहाँ पर y2 की जगह पर है -3, m2 की जगह पे है 3 है और गुणे y1 की जगह पे है 7 और बटे हो जाएगा 2 धन 3 बराबर 2 तिहाई -6 और 3 सते 21 और बटे हो जाएगा 5। यहाँ बचेगा 15, 15 के बटे 5 बराबर आपको मिलेगा 3। अब इसको हल करेंगे आप तो देखिए x का मान, x और y लिखते हैं, x के जगह पे मिल गया 1 और y के जगह पे मिल गया आपको 3, तो इसका हल होगा 1 और 3। घ क्वेश्चन देखिए, साइन अल्फा का मान दिया गया 1/2 और कास बीटा का मान दिया गया है 1/2। कह रहा है अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात करने के लिए क्वेश्चन नंबर पहले का है घ, क्वेश्चन नंबर 1 का घ, साइन अल्फा बराबर दिया गया है 1/2 और साइन बीटा बराबर दिया गया है साइन कास बीटा बराबर दिया गया है 1/2। देखिए साइन के कितने अंश में होता है 1/2, साइन के 30 अंश में होता है 1/2। अल्फा बराबर आप लिख सकते हैं 30 अंश और यहाँ देखिए कास बीटा बराबर कास के 60 अंश में होता है 1/2, तो बीटा बराबर हो जाएगा 60 अंश। अब अल्फा प्लस बीटा बराबर 30 प्लस 60, 30 प्लस 60 का मान कितना हो जाएगा 90 अंश और यही आपका हल है। यह आपका लग गया प्रश्न नंबर पहले का क ख ग और ख। अब पहले के अंग वाले प्रश्न पे आते। देखिए पहले में कुल जो है 6 पार्ट दिया गया, चौतक है। बिंदु P -68 की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। तो बिंदु दिया गया है आपको, बिंदु है पहले का अंग, बिंदु दिया गया है P -6 और 8। कह रहा है इसका मूल बिंदु से इसकी दूरी ज्ञात कीजिए। मूल बिंदु से दूरी निकालने के लिए क्या फार्मूला आपके पास है, तो मूल बिंदु से दूरी देखिए d बराबर
इसे तो आप सीधे इसको लिख सकते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसको मानिए x1 y1, इसको मानिए x2 और y2, किसी को मान सकते हैं। मूल बिंदु में है तो एक तो 0 0 ही होगा। 0 माइनस माइनस 6 या प्लस 6 हो जाएगा और प्लस y2 की जगह पे 0 माइनस 8 का स्क्वायर। 0 यह देखिए 6 का वर्ग करेंगे तो आपको मिलेगा 36, 8 का वर्ग मिलेगा 64, करड़ी में आपको मान मिलेगा 100 और 100 का वर्गमूल होता है 10, तो हो गया या 10 है मात्र। यह हो गया आपका आंसर। तो यह हो गया पहले का अंग। अब पहले के में एक पार्ट और है, पहले का है च। पहले के च में क्या है? पहला का च देखिए प्रश्न है, पहले का च है कि काट ए माइनस का से, काट ए प्लस का से बराबर हमें दिखाना है कोसेक ए माइनस 1 और कोसेक ए प्लस 1। यह हमें हल करना है। तो हमारा प्रश्न, पहले प्रश्न को हम लिख लेते हैं। प्रश्न हमारा है काट ए माइनस कास ए और बटे है काट ए प्लस कास ए, और इसके बराबर हमें दिखाना है कोसेक ए माइनस 1 और बटे कोसेक ए प्लस 1। इसको हमें हल करके दिखाना है। तो एक पक्ष ले लीजिए, हमने ले लिया बायां पक्ष यल एच यस। यल एच एस लेने के बाद देखिए प्रश्न है काट ए माइनस कोसेक ए और बटे है काट ए प्लस कोसेक ए। तो पहला काम यह कीजिए, हमें यहाँ कोसेक चाहिए, तो कोसेक के लिए आप जो है कोसेक ए माइनस 1 कोसेक ए प्लस 1, कोसेक ए माइनस 1 कोसेक ए प्लस 1 के लिए देखिए काट ए माइनस कोसेक ए है तो यह थोड़ा गलत लिखा गया है। काट ए माइनस कास ए है और काट ए प्लस कास ए है, तो काट ए को लिख सकते हैं कास ए बटे साइन ए और माइनस हो जाएगा कास है तो कास ए, और इसके बटे हो जाएगा कास ए बटे साइन ए प्लस हो जाएगा कास ए बराबर ऊपर से कास कॉमन ले लीजिए। यहाँ बचेगा 1 माइनस साइन ए और फिर यहाँ बचेगा आपके पास 1 माइनस साइन ए के बाद माइनस 1, और यहाँ से भी आप कास ए कॉमन लेंगे। यहाँ बचेगा 1 अपान साइन ए और प्लस बचेगा 1, तो कास ए से कास ए कट जाएगा। यहाँ बचेगा कोसेक ए माइनस 1 और बटे हो जाएगा कोसेक ए प्लस 1। यही आपका हल प्रूफ हो गया। यह आपका जो है पहला प्रश्न खंड ब का खत्म हो गया। अब अगले वीडियो में प्रश्न नंबर 2 का वीडियो बनाएंगे।